नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एसके लॉजिकल लर्निंग एकेडमी में। मैं सुरजीत पाल आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए लेके चलते हैं हिंदी की क्लास में एसएससी जीडी, शिक्षक भर्ती इत्यादि एग्जामों के लिए। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा सेशन है हिंदी और हिंदी में है वर्णमाला। वर्णमाला में हम आपको लेके चलते हैं शुरुआत से, बेसिक कंसेप्ट से, जहाँ से कोई क्वेश्चन बचने का चांस ही नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं। वर्णमाला, हेडिंग डालिए वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। क्या कि वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। शब्द अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है दोस्तों। ठीक है, फिर चलते हैं वाक्य। वाक्य में सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। और फिर दोस्तों, जैसे कि हमने कहा, आपने कहा वर्ड क्या, तो वर्ड जैसे ये क्या है? वर्ड है। शब्द में क्या? राम। वाक्य में क्या? राम घर जाता है, तो ये वाक्य हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक सबसे सरल भाषा होती है। कौन सी? मौखिक। सबसे सरल लैंग्वेज क्या कहलाती है? मौखिक लैंग्वेज कहलाती है दोस्तों। और उसके बाद लिखित जो प्रार्थना पत्र या हम कुछ भी लिख के देते हैं। ठीक है। सांकेतिक सबसे कठिन या जो मुंह बधिर यानी कि जो बोल नहीं पाते हैं वो लोगों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट लिखाना है, वो लिख लीजिए। वो पॉइंट निम्न प्रकार से हैं, एरो निशान लगाइए और आगे लिखिए नोट बना के। बेमूल ध्वनियां जिनका खंड खंड नहीं किया जा सकता, बेमूल ध्वनियां जिनका खंड खंड नहीं किया जा सकता और जिनके लिखित रूप को नहीं दर्शाया जा सकता है, वही वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, सभी वर्ण ध्वनि होते हैं परंतु सभी ध्वनियां वर्ण नहीं होती हैं। भाषा के कुल अंक व इकाई 3 होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है दोस्तों, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्वेश्चन आता है, बहुत बार सीधा क्वेश्चन ही है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? ध्वनि कहलाती है। अर्थ के आधार पर भाषा की कुल इकाइयां 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। भाव तथा भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य कहलाती है। ठीक है, आगे हम डालिए वर्ण। वर्ण में वर्ण के भेद लिखिए। स्वर, कुल स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 होते हैं। मूल स्वर हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। ठीक है, आगे लिखाएंगे दोस्तों। फिर कुल व्यंजन में कुल व्यंजन हमारे 41 होते हैं, मूल व्यंजन हमारे 33 होते हैं। और इन सबका कुल योग टोटल जो वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं और टोटल मूल जो वर्ण होते हैं वो 37 होते हैं। ठीक है, बाकी सब एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे यहाँ नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए। हास्य स्वर, लघु स्वर और छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। आ, ई, उ, री, आयुरी। ठीक है, सुना होगा आपने, पायोरी मैंने पाम राम रतन धन पायो, तो पायोरी। और यहाँ पर आ, ई, उ, री। ठीक है, दीर्घ गुरु बड़ा द्विमात्रिक और संधि स्वर। दीर्घ स्वर गुरु और बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर, ये 7 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जिसमें हमें आता है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, प्लुत स्वर त्रिमात्रिक स्वर होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। क्या? 8 प्रकार के होते हैं। आ प्लस 7 स्वर। ठीक है, नोट। बेस्वर जो लंबे समय तक, नोट डालिए, बेस्वर जो लंबे समय तक खींच कर बोला जाता है, उनका स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है। उनका स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है। उनका स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है और अपने ही रूप में बने रहते हैं। प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्लुप्त स्वर। अब हेडिंग हमारे डालिए दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं। देखिए, बड़ा आ की बात है तो आ प्लस आ दोनों। ठीक है, तो बराबर क्या हो गया? बड़ा
ई प्लस ई बराबर होगी हमारी बड़ी, ऊ प्लस ऊ बराबर होगा बड़ा ऊ, ठीक है। आ प्लस ई बराबर ए, और आ प्लस ए बराबर ए, और आ प्लस ऊ बराबर ओ, और आ प्लस ओ बराबर ओ, ठीक है। समझ में आया होगा दोस्तों? किसी कंफ्यूजन है तो बताइए। आपको क्वेश्चन कुछ नहीं है तो शांत रहो से बैठे हो। चलिए दोस्तों आगे क्या है दोस्तों, एक ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद, ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक है। क्या है? वार्तुल, व्रतमुखी, व्रतानुसार। क्या? वार्तुल, व्रतमुखी, वार्तुल या व्रतमुखी, व्रतानुकार, ये होते हैं हमारे 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? उ, ओ और ओ, ठीक है दोस्तों। उ और ओ और ओ, समझ में आया? तो दोस्तों सेकेंड हमारा पॉइंट है आवर्तुल, ठीक है। अव्रतमुखी, अव्रतांतकार, ये 7 प्रकार के होते हैं। कैसे? 7 प्रकार के होते हैं। आ इ ई उ आ आई ई आई उ आ ई ई ऐ और री, ठीक है। 7 प्रकार के होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग हमारी, नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों जीव के आधार पर स्वरों के भिन्न। जीव के आधार पर स्वरों के भेद। यहाँ पे लिख लेना जीव या दिव्या, ठीक है। दिव्या के आधार पर स्वरों के भेद, ठीक। दिव्या के आधार पर स्वरों को क्या होते हैं? अग्र, मध्य और पश्च स्वर। मध्य स्वर क्या होता है? आ होता है। मध्य स्वर दोस्तों क्या होता है? आ होता है। और पश्च स्वर होते हैं दोनों ऊ और दोनों ओ, ठीक दोस्तों। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। और दोस्तों आवाज आ रही होगी, और इसमें हमारा है, ठीक, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कौन से स्वर लिखना है? स्वर, ठीक है। अर्ध स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब हमारा होगा मुख आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं मुख आकृति के आधार पर। कौन कौन से? समृत स्वर, अर्ध समृत, अर्ध विव्रत और विव्रत, ठीक है। समृत स्वर क्या होते हैं? छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध समृत ए और औ होता है, ठीक है। अर्ध विव्रत आ ए औ, और विव्रत में आ बड़ा, ठीक है। ये हमारे हो गए मुख आकृति के आधार पर। अब होगा अनुनासिकता के आधार पर। तो दोस्तों अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के भेद 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुनासिक स्वर, ये हमारा ये सिंबल है अनुनासिक स्वर का, ठीक है। एक नोट हेडिंग डालिए, अनुनासिक स्वर का उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है। अनुनासिक स्वर का उच्चारण नाक व मुख दोनों से होता है। इनके उच्चारण में लघुता रहती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, गांव, आंगन, गांव, आंगन, पांव आदि, ठीक है। समझ गए? किसी को दिक्कत बताइए? कुछ दिक्कत है कोई? नहीं। अनुसार, अनुसार पे सिंबल होता है। अनुसार का उच्चारण केवल नाक का प्रयोग किया जाता है। अनुसार के उच्चारण में केवल नाक का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमें लिख लेना है पंकज, कंचन,
गंगा आदि। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? जिसको समझ ना आता हो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हेडिंग तक चलते हैं। क्या होता है? निर्नुनासिक स्वर। ठीक है, तो इसमें केवल मुंह से बोलने वाले स्वर आते हैं, जैसे इधर उधर आदि। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट को आप देखिए और पूरा स्वर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस चार्ट को बना लीजिए। हाथ स्वर आ ई उ री, दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ औ, प्लुत स्वर ओम होता है, समृत स्वर ई उ होता है, अर्ध समृत ए औ होता है, अर्ध विवृत आ प्लस ए होता है, विवृत स्वर आ होता है, अग्र स्वर ई ए होता है, मध्य स्वर आ होता है। ये सब क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, पच स्वर में क्या आता है? उ औ औ, उ औ। गोलीय में आ बड़ा वाला, अगोलीय में ई ए ऐ, उदासीन में आ, और संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ। ठीक, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। एक बार टीवी छाप लीजिए, छापो जल्दी, दिख रहा है ना सबको? छाप लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और देखते रहिए SK लॉजिकल लर्निंग यूट्यूब चैनल को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।